आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। आज हम बात करेंगे जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है प्रयागराज है, जो आपका कराता है परीक्षा, यानी उसे हम क्या कहते हैं UPRTOU, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। उसके संस्कृत विषय से, एकल विषय संस्कृत से जो कर रहे हैं उनका सेकेंड ईयर का यह पेपर है, जिसका कोड है C/SST04, यानी एकल विषय संस्कृत से जो पेपर दे रहे हैं। एकल विषय हो चाहे दोनों विषय हो, स्नातक में भी ये रहता है, एकल विषय में भी रहता है। तो कोड से आप देखिएगा, और इसका जो कोर्स कोड है वैदिक मंत्र चयनम, इंद्र सूक्तम, पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त, अग्नि सूक्त, विश्वदेवो सूक्त, कठोपनिषद प्रथम अध्याय, ये सब इसके शीर्षक हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे। 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है, 30 नंबर का असाइनमेंट है, इसीलिए आपका यह थ्योरी 70 नंबर का है, क्योंकि असाइनमेंट लिख के जमा करना होता है, वो 30 नंबर का होता है। उसमें 22, 23, 24, 25 आमतौर पे सबको मिल जाता है। प्रश्न 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। खंड अ दीर्घोत्तरी खंड अ लघुत्तरी है, जिसको कि आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना है 100 शब्दों में, और खंड ब आपका है दीर्घोत्तरी, जिसको कि 3 से 4 पेज यानी कि 350 से 400 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे समझ लिए। अब चलते हैं खंड अ की तरफ कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। खंडा में पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित मंत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको हिंदी में कीजिए। अग्निना से लेके आपका वीरवत्तमम तक है, या फिर यह नहीं करना चाहते तो विष्णु कम वीर्याणी से लेके आपका कहाँ तक है, यहाँ तक है। विचक्रमाण स्त्रे धोरुगाय तक है। इसके बाद आपको इसको तो हिंदी में अनुवाद कर देना है, बस सीधे सीधे 4 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित मंत्र का पदपाठ कीजिए। यो रध्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्राह्मणो नाथमानस्य कीरे युक्त ग्रामणो यो अविता सुशिप्रः सूत सोमस्य स जनास इंद्र। मतलब ये कर सकते हैं। देखिए, हमने एक चीज़ तो बताया ही नहीं कि यह दिसंबर 2024 का पेपर है। आप देख रहे हैं, आपकी आंखें फूटी तो नहीं है ना, देख तो रहे ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह आप कर सकते हैं। इसके बदले आपको यह भी करने के लिए मिला है। इसमें देखिए बोला क्या है, मंत्र का पदपाठ कीजिए। मंत्र का पदपाठ कैसे करेंगे, यानी कि आपको इसका मतलब कि व्याख्या करना था। इसके बाद है, इसमें अथवा लिखा है, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशून च सर्वान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसकी व्याख्या करना है, यानी यह भी आपको व्याख्या करना था। तीसरा क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त का सारांश लिखिए, या फिर यह नहीं करना चाहते तो वेदांग का परिचय देते हुए शिक्षा वेदांग पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन चौथा है, अधोलिखित मंत्र का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अधोलिखित मंत्र का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे पुरुष ए वेदम सर्व यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व से शानो यदन्ने नाति तिरोहित। ठीक है, पुरुषम अवेदम सर्व यद्भूतम यच्च भव्यम उदामृतत्व शेषानो यदन्ने नाति रोहिति तिरोहति। तो यह कर सकते हैं। या फिर अथवा में है, किन्हीं 2 पर व्याकरण टिप्पणी लिखे, व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखे। अमृत तत्वस्य या महिमा विमम में पे, इसमें से कोई एक पे। इसके बाद आ जाता है आपका कहत लग जाए धक से। 5वां क्वेश्चन है, उपनिषद किसे कहते हैं, किसी एक उपनिषद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 4 नंबर का है। यह नहीं करना चाहते तो यह कर सकते हैं, नचिकेता द्वारा यमराज से प्राप्त 3 वरों पर प्रकाश डालिए। प्रकाश मतलब लाइट नहीं डालना है, बल्कि लिखना है। हालांकि अर्थ अलग होता है, प्रकाश डालिए, वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, लेकिन हमें क्या करना है, प्रमुख चीज़ों पे प्रकाश डालना है, यानी प्रमुख चीज़ें लिखनी है। अब खंड बा आ जाता है, बड़का क्वेश्चन, बड़का यहाँ पे 50 नंबर पड़े हैं, 10-10 नंबर का है, 3 से 4 पेज में लिखना है। क्वेश्चन 6वां, किन्हीं 2 पर व्याकरणात्मक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। पहला है त्रिड़ाचिकेत, दूसरा है इष्टापूर्व, तीसरा है श्रेय प्रेम। यह नहीं करना चाहते, इन तीनों में से कोई 2 पे करना है। यह नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से कोई एक ही आ रहा है, तो फिर अथवा में आप कर सकते हैं। अधोलिखित वैदिक छंदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसमें नहीं दिया है कि एक को करना है कि 2 को, मतलब कि दोनों को करना है। ऊपर वाले में से 3 में से कोई 2 कीजिए, या फिर नीचे वाले में से वैदिक छंदों में से गायत्री या अनुष्टुप
को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, दोनों को। इसके बाद क्वेश्चन 7 आ जाता है, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालना है अथवा वैदिक भाषा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह सब क्वेश्चन करते हुए आपको 3 से 4 पेज में लिखना है और बीच बीच में संस्कृत के शब्दों श्लोकों का भी उसी प्रश्न से रिलेटेड संस्कृत के श्लोकों शब्दों का भी यूज करना है, वाक्यों का। क्वेश्चन 8वां है, अधोलिखित मंत्र की सप्रसंग व्याख्या करना है, यानी संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है। पहले आप संकेत जरूर दीजिएगा कि कौन सा कर रहे हैं, ताकि स्पष्टता आ जाए। स्वर्गलोके न भयम किंच नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्थवा असनाय पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। मतलब यह आप इसको कर लेंगे। फिर यहाँ से लेके वह नहीं करना चाहते तो उसके बदले यहाँ पे आपको मिला है, यह कामा दुर्लभा मृत्युलोके से लेके मानो प्राक्षी तक है। क्वेश्चन 9 है, इंद्र देवता के स्वरूप का वर्णन कीजिए, या फिर वेद किसे कहते हैं, चारों वेदों के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन में आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अनुवाद करने के लिए यहाँ तक तो कर लेंगे, अनुवाद वाला मामला फंसा देगा। देखिए यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, या फिर नीचे हिंदी में देखिए क्या लिखा है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए या निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह कितना मतलब कि आपके लिए सूटेबल कर दिया है। आपको संस्कृत से हिंदी आती है तो उसको कर लेंगे, आपको हिंदी से संस्कृत करना है तो उसको कर लेंगे, जिसमें आप बेटर होंगे दोनों में से कोई एक कर लेंगे। और यहाँ पे 5-5 ही दिया है, यानी कि आपका हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या दिया है। क दिया है, यह देवदत्त की पुस्तक है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है सबको। वह विद्यालय पढ़ने जाता है, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, वह शेर से डरता है, वह शेर से डरता है, राजा सिंहासन से गिरता है। इसमें से सभी का सभी करना है संस्कृत में अनुवाद। उतनी कठिन भी नहीं है, यह आसान है, तो इसको आसानी से आप संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं तो कर सकते हैं, है ना। संस्कृत वाले ही विद्यार्थी हैं तो कौन करेगा, इतना नहीं कर सकते। अरे संस्कृत वाले हम संस्कृत वाले हैं, संस्कृत में ही पढ़ते हैं, संस्कृत में ही लिखते हैं, हम संस्कृत वाले हैं। देखिए इसमें अगला कर सकते हैं, वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। जैसे क है, उपाध्यायम धर्मम पृच्छति, या फिर ख है मतलब या नहीं, मतलब सभी का सभी करना है। सह तंडुलान ओदनम पचति। यदि आप संस्कृत कठिन लग रहा है तो संस्कृत वाले को हिंदी में कीजिए। अनुजः कर्णेन बधिरा अस्ति भूपतिना सह सेनापति चरति। और अंग है, पथिकः ग्रामम गच्छनम तृणम स्पृशति। तो यह रहा आपके सामने पेपर CSST-08 का। यह पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर महत्वपूर्ण PDF आपको प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, तो राजर्षि टंडन से करने वाले सभी विद्यार्थी को आने वाले एग्ज़ाम में लाभ होगा इस परीक्षा से कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको वेबसाइट पे तो असाइनमेंट मिल जाते हैं और लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलते हैं। तो आप पेपर लिखते समय संस्कृत का भी बीच बीच में प्रयोग करें, आपका अच्छा नंबर आएगा। आमतौर पे आप थोड़ा सा पढ़ के भी जाइए, ताकि जो सिलेबस में है उसका सारांश तो हमें पता रहे। और प्रश्न लिखते समय न ज़्यादा दूर दूर लिखना है, न गोंच के लिखना है, यानी बहुत नज़दीक भी नहीं लिखना है, स्पष्ट लिखना है, सामान्य दूरी पे, मध्यम दूरी पे। और जिस पेज पे क्वेश्चन समाप्त हो रहा है 3-4 लाइन पहले ही उसे समाप्त करना है, ताकि एग्जामिनर को जांचने में, वहाँ नंबर देने में आसानी हो। ठीक, ये सब बातें ध्यान रखेंगे, अच्छा नंबर पाएंगे और आसानी से पास हो जाएंगे, क्योंकि बैक लगने वालों की भी कमी नहीं है। तो एक तो आपको पढ़ के जाएंगे तभी तो अच्छा से लिख पाएंगे, और थोड़ा बहुत बस इन विधियों का प्रयोग करते हैं तो आप थोड़ा सा भी पढ़ें तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे महत्वपूर्ण PDF प्राप्त होते रहते हैं। सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थी हैं और फर्स्ट ईयर वाले भी आप देख सकते हैं अपना पेपर इसी YouTube चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।